वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 1400 प्लस 2700 प्लस पोस्ट जो का एग्ज़ाम जो है 14 फरवरी 2021 को होना है, उसके रिगार्डिंग हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम के लिए आपका। और ये जो सोर्स है मुझे गूगल के द्वारा मैं उठाकर आपको बता रहा हूँ। मेरा पर्पस यही है कि बस आपको एजुकेट करना, क्वेश्चन से अवगत कराना, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप थंबनेल आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यूपी एनआरएचएम 1400 प्लस 2700 प्लस पोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम गूगल, ठीक है। तो गूगल के द्वारा मुझे ये क्वेश्चन मिला और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है। तो निश्चित रूप से आपको मालूम है और मैं तेजी से लेकर चलूँगा, अरक्ता, ठीक है, अरक्ता ब्लड की कमी को बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो सही जवाब है रेडॉन, ठीक है, सही जवाब जो है रेडॉन है। आगे क्वेश्चन है श्वेत फुफ्फुस रोग अक्सर पाया जाता है, ठीक है, श्वेत फुफ्फुस रोग जो है अक्सर पाया जाता है पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में, ठीक है, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस रोग का कारण है। हेपेटाइटिस रोग का कारण जो है वो वायरस होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस रोग का कारण जो है वो वायरस होता है। आगे हम लोग देखें कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से है अस्थि, ठीक है, हड्डी। आगे हम लोग चलते हैं। तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होती है। तो निश्चित रूप से आपको मालूम है निकेल, ठीक है, निकेल। आगे हम लोग चले, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में, बहुत अच्छा चीज़ है। तो निश्चित रूप से कैंसर, ठीक है, कैंसर। आगे डिप्थीरिया कौन सा रोग है। तो संक्रामक, ठीक है, संक्रामक रोग। आगे हम लोग देखें पीलिया रोग किसके संचरण से होता है। तो यकृत। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है। तो यकृत। आगे हम लोग देखते हैं मक्खी से मुक्तः कौन सी बीमारी फैलती है। तो अंत्रज्वर, ठीक है, अंत्रज्वर, ठीक है। आगे चलते हैं लॉकजा किस रोग का अंतिम अवस्था है। तो ये है टेटनस का, आपको मालूम है, जबड़ा जो है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो निश्चित रूप से आपको मालूम है रोहिणी हो गया, कुकुर खांसी हो गया तथा टेटनस। आगे हम लोग चलते हैं हीमोफीलिया कैसा रोग है। तो वंशानुगत, हीमोफीलिया जो है वंशानुगत रोग है। आगे हम लोग चलते हैं इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो सही जवाब इसका है विषाणु, ठीक है। तेजी से मैं पढ़ रहा हूँ, बस आप इसे रिविजन के तौर पर देख लीजिएगा। आप अच्छा तैयारी किए हैं और अपने आप को पॉजिटिव मान के चलें, पॉजिटिव करके जाएं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है। तो जिगर का, ठीक है, हेपेटाइटिस जो है किस अंग का रोग है। तो वो है जिगर का। आगे क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। तो प्लाज्मोडियम द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए वर्ड को समझना होगा आपको। मादा एनाफिलीज मच्छर आपका अलग इशू है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव के अनुसार जो है अलग इशू है, ठीक है। आगे चलते हैं रेबीज जिसे अलग भी बोलते हैं नामक रोग किसके द्वारा फैलता है। तो विषाणु वायरस के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग गाउट, ठीक है, हिंदी में है ये सेशन। एथलीट फुट रोग का क्या कारण है। तो जीवाणु संक्रमण, ठीक है, जीवाणु संक्रमण। आगे है मछली खाने से मकड़ी विषाक्तन, ठीक है, मरकरी है, मकड़ी विषाक्तन लिखा हुआ है। ये कारण होने वाला रोग है मिनीमाटा, ठीक है, मिनीमाटा। आगे हम लोग चलते हैं टाइफाइड अधिकतम फैलता है। तो निश्चित रूप से जल से, दूषित जल समझे, ठीक है। एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है। तो ये सब क्या है, ये सब विषाणु द्वारा फैलते हैं, ठीक है। आगे चिकन पॉक्स मुक्तः किससे होती है। तो प्रोटोजोआ से। बस रिवीजन करते चल जाइए। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है। तो चर्म रोग है ये, ठीक है, स्कर्वी रोग, स्कम्बी बोलते हैं, ठीक है, स्कर्वी और स्कम्बी, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है।
जुकाम किसके द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग है? तो वायरस के द्वारा, ठीक है, निश्चित रूप से आपको मालूम ही है। लॉक्ड जा, ठीक है, लॉक्ड जा विकृति किस बीमारी का नाम है? ठीक है, लॉक्ड जा विकृति किस बीमारी का नाम है? किस बीमारी का दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, तो टिटनस का, ठीक है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टरू, ठीक है। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो राइट जवाब है एड्स प्रतिरक्षी, ठीक है। आगे, कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है? तो जीवित परीक्षण बायोप्सी जिसे बोलते हैं, जीवृत्ति परीक्षण, ठीक है, जीवृत्ति परीक्षण बायोप्सी। आगे, बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस का सबसे पहले पता कब चला था? तो 1997 ईस्वी में। तो सेशन फुल्ली हिंदी है, हिंदी मीडियम में रखा हूँ, बस एक बार रिवीजन के तौर पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन को या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बोल सकते हैं, बर्ड फ्लू को वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। निश्चित रूप से बर्ड फ्लू आपका नहीं होगा। स्कर्वी, देखिए वहाँ पर अलग वर्ड था, यहाँ पर अलग वर्ड है। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी कारण होता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी। आगे हम लोग चलते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स। आगे चलते हैं। किस रोग में एस्प्रिन का प्रयोग निषेध है? तो वायरल फीवर, ठीक है, वायरल फीवर में। एड्स का पूरा रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। आपको मालूम ही है एड्स का कौन से मत से पैदा होते हैं? एनीजेनिटिल, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? तो यक्ष्मा, निश्चित रूप से टीबी, ठीक है। कच्चा बिना उबाला हुआ बॉयल किया हुआ दूध पीजिएगा तो भी टीबी होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत अच्छा पॉइंट है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी कारण से होता है? तो वो है विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी। आगे चलते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन बी। आगे क्वेश्चन है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई देता है? तो कैंसर में, ठीक है। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? तो फंगल, ठीक है, पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट, ठीक है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस, ठीक है, वेरियोला वायरस। आगे चले। पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दंत क्षरण केरिज, ठीक है। जुकाम किस प्रकार से होने वाला रोग है? तो विषाणु संक्रमण से, विषाणु संक्रमण से, ठीक है। टाइफाइड रोग किसके द्वारा पैदा की जाती है? सैल्मोनेला टाइफी द्वारा, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी द्वारा। आगे चले। टेटनस रोग का कारण होता है क्वालिस्ट्रीडियन, ठीक है, या फिर क्लोस्ट्रीडियन भी से बोल सकते हैं। देख लीजिए स्पष्ट रूप से आपकी स्क्रीन पर है। यकृत शोथ जिसे हेपेटाइटिस बोलते हैं किस रोग है? कैसा रोग है इसे बोल सकते हैं? तो विषाणु जनित रोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे, पेंसिलिन किससे तैयार की जाती है? ठीक है, पेंसिलिन जो है किससे तैयार की जाती है? तो फफूंदी से, ठीक है। समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडाइड लिखा हुआ है, आयोडीन भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः पाया जाता है आयोडीन, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। तेजी से मैं लेके चलता हूँ, ये सोर्स मुझे गूगल के द्वारा मिला है, तो निश्चित रूप से मेरा पर्पस उद्देश्य यही है कि बस आपको पढ़ाना बताना, जिससे आपका जो है यूपी एनआरएचएम में अच्छा नंबर आए। और मेरे पास समय कम था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया स्पेशली, लेकिन जो भी समय बचता है उससे मैं ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में देने की कोशिश करता हूँ। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक वांछनीय है? तो कैंसर जनित पदार्थ, ठीक है ना, जैसे बेंजापायरिन पैदा होते हैं, इसलिए जो है अधिक बार बार तेल पकाकर यूज नहीं करना चाहिए। बाहर में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ से हम लोग कुछ खाएं पिए नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। आगे चलते हैं। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम क्या है? तो एस्पिरिन। निश्चित रूप से घुमाकर दोनों क्वेश्चन को कर दिया है। आगे, कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? वेकेडियम, ठीक है, कैडमियम वेकेडियम, ठीक है। आगे, हीमोफीलिया कैसा विकार है? आनुवांशिक विकार।
थोड़ा सा हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। किस तेल से ड्रॉप्सी मतलब जल शोध हो जाता है, ठीक है, और जो मेनी तेल, ठीक है, और जो मोनी तेल बोलते हैं। तो थोड़ा सा हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है उसे समझना होगा। वर्णार्ध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता है, तो लाल और हरा में, ठीक है। किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है, तो सिनकोना का वृक्ष, ठीक है, सिनकोना का वृक्ष। वलय कृमि जिसे रिंगवर्म बोलते हैं किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो यह है कवक, ठीक है, कवक के द्वारा। आगे हम लोग चलते हैं। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाला एक उत्पाद का नाम है एस्पार्टम। यह किस वर्ग से संबंधित है, एल्कोलाइट से, ठीक है, एल्कोलाइट्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में और वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।